अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एंडोस्कोपिक थायराइड सर्जरी वर्कशॉप के तहत गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के ईएनटी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर तरुण ओझा और जेएलएन अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञों ने आधुनिक सर्जिकल तकनीकों की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि एंडोस्कोपिक थायराइड सर्जरी एक अत्याधुनिक और न्यूनतम चीरा आधारित तकनीक है, जिससे मरीज को कम दर्द, जल्दी रिकवरी और बेहतर कॉस्मेटिक परिणाम मिलता है। वर्कशॉप का उद्देश्य डॉक्टरों, रेजिडेंट और मेडिकल विद्यार्थियों को नई सर्जिकल तकनीकों का प्रशिक्षण देना और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हो रहे नए बदलावों पर अपने अनुभव साझा किए। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसे चिकित्सा शिक्षा और जन जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। ईएनटी और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ एडवांस सर्जरियाँ होने लगी हैं। जैसे हमने कुछ पिछले हफ्तों में बताया कि वेस्कुलर सर्जरी हुई, सीटीवीएस में हुई और बहुत सारे सर्जरी सर्जिकल विभाग में की। हमारे ईएनटी विभाग भी पीछे नहीं है, हमेशा अग्रणीय रहा है नई नई सर्जरियों में, एडवांस सर्जरी में, टिपिकल सर्जरी में, कॉम्प्लेक्स सर्जरियों में सबसे एडवांस है। आज जो टेक्निक से ये इन्होंने ऑपरेशन किया है और हमारे टीम मेंबर्स वहाँ जयपुर से पधारे हैं, डॉक्टर तरुण ओझा जी, डॉक्टर अंजनी शर्मा जी और हमारी यहाँ की लोकल अजमेर ईएनटी टीम विद निश्चिंतन विभाग के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा ऑपरेशन किया है। इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड एक जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहलाती है थायराइड की, उसको प्रोटोकॉल में लिया है जवाहरलाल नेहरू में, जिसको एंडोस्कोपिक थायराइड ऑपरेशन किया जाता है। इसमें काफ़ी, क्योंकि आपने देखा होगा थायराइड ग्लैंड अपने ग्रंथि सामने गर्दन के बीचों बीच होती है, किसी को निकालने के बाद स्कार मार्क आ जाता है, काफ़ी बड़ा मार्क भी आता है, कितनी बार जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और स्कार मार्क भी कम दिखे, ऐसा एक एंडोस्कोपिक सर्जरी आज हमने यहाँ प्लान की है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं। और उसके बाद विस्तृत जानकारी हमारे बाहर से पधारे हुए डॉक्टर तरुण ओझा जी, अंजनी शर्मा जी और ईएनटी विभाग वाले विस्तृत जानकारी देंगे। विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो इन्होंने इतनी मिनिमल सर्जरी करके पेशेंट को नया जीवन दान दिया है। और जेएलएन हमेशा तत्पर रहता है नई एडवांस सर्जरी के लिए और पेशेंट केयर के लिए। जय हिंद, जय भारत। अनुभव दे रहा है, आज बहुत मन से अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने पेरेंटल कॉलेज पे आना और वहाँ पर कुछ नया काम करना। अब जैसा आपने पूछा थायराइड की बीमारी के बारे में, थायराइड की दो प्रकार की बीमारी है। एक थायराइड की खून की बीमारी है जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस ठीक करते हैं। एक थायराइड में गांठों की बीमारी होती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में गांठ पैदा हो जाती है और वो ग्रंथि में अगर गांठ है, गांठ नॉर्मल भी हो सकती है और गांठों में कैंसर भी हो सकता है। तो गांठ का इलाज ईएनटी सर्जन्स के द्वारा किया जाता है और जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो जैसे पेशेंटों में थायराइड ग्रंथि की गांठ हुई और बड़ी गांठ आई, तो अब पेशेंट को ये देखना है कि उनमें कैंसर की संभावना है या वो सामान्य है। अगर पेशेंट को भविष्य में बीमारी का या गले में गांठ की वजह से कोई कंप्रेशन सिम्टम, निगलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत आ रही है और गांठ की वजह से थोड़ा दिखने में पेशेंट को अगली फील हो रहा है, तो उन केसेस में थायराइड की सर्जरी करी जाए। अगर थायराइड ग्रंथि में गांठ है तो वो पेशेंट को बड़ा विजिबल है कि गर्दन के नीचे के हिस्से में एक गांठ महसूस हो रही है और पेशेंट वो गांठ करके डॉक्टर के पास आता है, गले के डॉक्टर के पास, और कि मेरे गले में गांठ है साहब, इसका मुझे क्या करना है। और उन अनुसंधान के बाद, प्रॉपर जांचों के बाद में ये पता किया जाता है कि ये गांठ को किस प्रकार के इलाज की जरूरत है, क्या इसको ऑपरेशन की जरूरत है या ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखने की जरूरत है। अगर पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है, फिर ऑपरेशन में किन तकनीकों को काम में लेना है उस पर बात होती है। बदलाव होते हैं। ये साथियों को नमस्कार। आज हमने ईएनटी विभाग में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में ईएनटी विभाग में मिनिमल इन्वेजिव थायराइड सर्जरी की वर्कशॉप आयोजित की थी। थायराइड ग्लैंड जैसे आप सबको पता है गले में सामने की तरफ होती है, जिसमें कि विभिन्न बीमारियों में हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं।
और इसका स्कार जो होता है वो बहुत भद्दा सा दिखता है, किसी किसी महिला में बहुत गंदा स्कार होता है। तो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में क्या होता है कि दूरबीन के रास्ते साइड से ऑपरेशन किया जाता है, जो स्कार विजिबल एरिया में नहीं होता। हमने पहले भी ये सर्जरीज कहीं करी हैं, लेकिन पहले जो ये सर्जरीज थी ये इक्विपमेंट्स हम जनरल सर्जरी विभाग से लेते थे। अब आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने और हम आभार व्यक्त करते हैं राज्य सरकार का, हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमें उपकरण उपलब्ध कराए गए और आज हमने हमारे ईएनटी विभाग के उपकरणों से ऑपरेशन पहली बार किया है। इसके लिए हम प्रिंसिपल साहब को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद। डिफ़िकल्टीज़ इसमें कोई भी जो नई टेक्निक हम अडॉप्ट करते हैं तो उसका एक लर्निंग कर्व होता है। एक टीम अप्रोच की तरह से डॉक्टर अंजनी शर्मा जी ऑपरेशन एसएमएस में पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं और इन्होंने इसकी कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। तो ये एक जो नई टेक्निक है, क्योंकि एक टनल बन के हम दूर से उस एरिया में जा रहे हैं और उस परिचित एरिया को हम दूरबीन से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो उन फाइन टेक्निक्स को इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है हमें, तो वो हमने सीखी। डॉक्टर एक सवाल है कि थायराइड के पेशेंट्स पहले की तुलना में थायराइड के पेशेंट्स, हाँ जी, थायराइड की बीमारियां दूसरी बीमारियों की तरह से बढ़ रही हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी टेक्निक उपलब्ध है, पेशेंट जल्दी आने लगे हैं, तो हम अर्ली स्टेज में डिजीजेस को पकड़ रहे हैं। थायराइड की जांचें जो हैं अब रिमोट एरिया में भी उपलब्ध हैं, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी हमारे पास आता है, तो ये एक कारण है। तो इसकी वजह क्या है? थायराइड की मैं भी इसका पेशेंट रह चुका हूं। तो मेन वजह तो जेनेटिक होती है। लेकिन मैं तो कोशिश करी थायराइड का ऐसा है सर, यहाँ तो पूरा यहाँ तो राजस्थान सरकार की जो अपनी माँ योजना है सर, इसमें तो पूर्णतः निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं। हमारे पास उपकरण नहीं थे सर, हमें लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट सर्जरी से लेने पड़ते थे। और सर प्राइवेट में जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी सर, उसका खर्चा तो सर 3 लाख तक भी चले जाता है। यदि आप मुंबई वगैरह बेंगलोर जाएंगे तो 4 से 5 लाख भी हो सकता है। सर्जरी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां होती है। हाँ, थायराइड की ग्लैंड से जो बोलने की नर्व होती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक क्लोजली जुड़ी हुई होती है। तो थायराइड भी हमारे वॉइस बॉक्स के ऊपर ही पड़ा है। तो हमारे पास में हम फिर अगेन राज्य सरकार के धन्यवाद देते हैं कि हमें नर्व मॉनिटर है सर। तो नर्व मॉनिटर से हम उस नर्व को ट्रैक करते रहते हैं, जैसे हम उस नर्व के पास जाते हैं तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है। तो ये भी एडवांस इक्विपमेंट हमारे पास होता है। एक हाइपर और एक में 9456 में यहीं से मैंने पीजी की है, इसी ईएनटी डिपार्टमेंट से। तब ईएनटी की सर्जरी हमारे प्रोफेसर लेवल पे हुआ करती थी। आज तो डॉक्टर दिग्विजय, डॉक्टर योगेश असेरी और सामरिया सर की आशीर्वाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स तक भी सर्जरी को कर रहे हैं। और अभी तक जो सर्जरी यहाँ पे हो रही है या हो रही थी, और इवन राजस्थान में भी कुछ 1-2 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो रही है, जैसे जिसको कि एंडोस्कोपिक थायराइडेक्टमी बोलते हैं। तो पहले जो सर्जरी हो रही थी उसमें और अभी में क्या डिफरेंस है? पहले यहाँ से लेके और यहाँ तक हम एक चीरा लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। बहुत बड़े गॉइटर तो अभी भी ओपन अप्रोच से ही किए जाते हैं। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में क्या एडवांटेज है कि पेशेंट के, स्पेशली फीमेल्स के, यहाँ सामने एक स्कार मार्क नहीं आता और एक्सिला की अप्रोच से उस सर्जरी को कर दिया जाता है एंडोस्कोपिकली, बड़े मॉनिटर पे देखते हुए। एंडोस्कोपिकली करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं भी कम होती है, जैसे कि आपने कहा आवाज़ को नुकसान पहुंच सकता है क्या। तो उसमें नर्व हमें क्लियर कट दिखती है, रेकरेंट लैरिंजियल नर्व जो बोलने के तंतुओं को चलाती है, वो बड़ा क्लियरली विजिबल होती है। उसको डिसेक्ट करके फिर ऑपरेट करते हैं, तो नर्व इंजरी की पॉसिबिलिटी कम रहती है, तो उस वजह से आवाज़ में बदलाव की भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती लगभग। तो विदाउट कॉम्प्लिकेशंस और विदाउट स्कार मार्क ये बहुत ही अच्छी सर्जरी है। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के इतिहास में एक नए एरा की शुरुआत है और हमें खुशी है कि हम भी उसके गवाह बने। थैंक यू। अभी जो आपने ऑपरेशन किया है